जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। Lights, camera, action. अस्सलाम वालेकुम। चलें आज मैं आपको श्रिम्प टेम्पोरा की रेसिपी सिखाऊं। इसके लिए आपको टेम्पोरा बैटर चाहिए, लेमन जूस और सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली सॉस और कुछ और स्पाइसेस जिसमें सिलेंट्रो ड्राई और ब्लैक एंड सीजनिंग और ओरेगनो। अब आप सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के श्रिम्प ले आएं। मैं तेल के बगैर वाले श्रिम्प यूज़ करती हूँ, आपको जो पसंद हो आप ऐसे यूज़ करें। तकरीबन 1 पाउंड श्रिम्प मैं ले रही हूँ आज की रेसिपी के लिए। तो देखें इनको धो के और मैंने इसको ड्राई करके एक बोल में डाल दिया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाले श्रिम्प पसंद हैं, तेल के साथ या बगैर तेल के। मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये इस टाइप के तेल लेस श्रिम्प हैं, या आप उसकी तेल काट भी सकते हैं। सबसे पहले तो हम लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ताकि इनकी जो एक स्मेल होती है वो चली जाती है। तो ये डाल के मैं इसको साइड पे रख दूंगी और फिर मैं बाकी का काम करूंगी। ये देखिए लेमन जूस के साथ हमने श्रिम्प को अच्छी तरह से लगा के छोड़ दिया है। अब टेम्पोरा बैटर ये मैं बॉक्स वाला यूज़ कर रही हूँ। मैं इसकी फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेम्पोरा बैटर मिक्स से निकाल के हम 3 टेबलस्पून किसी बोल में लेंगे। इस पाउडर को आप किसी भी टेबलस्पून से इसको मेजर कर लें। 3 तकरीबन हम स्पून लेंगे। अच्छा, आजकल बड़ी सर्दियां हैं और मुझे सर्दियों में सी फूड बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी फेवरेट डिश सर्दियों में क्या होती है। अच्छा, ये मैंने बैटर ले लिया है अब जो पाउडर फॉर्म में है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी। आप अपनी मर्जी से डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर उसके बाद ब्लैक एंड स्पाइस, ये आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप फिश मसाला भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं ओरेगनो, ये एक हर्ब होती है, मैं पहले भी आपको कई चीज़ों में बता चुकी हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है सी फूड में। ये भी तकरीबन आप 1 टीस्पून डालेंगे। फिर ड्राई सिलेंट्रो, ये भी मैं 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे जिसमें सोया सॉस मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आता है और ख़ास तौर पे श्रिम्प इसमें बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप ज़रूर सोया सॉस को अपने सी फूड्स में डाला करें। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेमन जूस की बारी है। लेमन जूस मुझे बहुत पसंद होता है तो मैं वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा हिला लें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा क्योंकि जाहिर है बैटर आपको बनाना है, तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून वाटर के मैंने ऐड किए हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ जो जर्दे का रंग होता है। आपको जो कलर पसंद है आप यूज़ करें, ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ये 1/4 चम्मच जाएगा। अब बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
और मिक्स करने के बाद आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। जैसे आप पैनकेक बनाते हैं ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ऐसा बैटर बनेगा। ठीक है, जैसे आप पकौड़ों का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह ये बैटर बनेगा, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। अब मैंने चंद कतरे इसमें और डाले क्योंकि मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें श्रिम्प डाल के और अच्छी तरह से उनको मैरिनेट कर दूंगी। इसके लिए मुझे एक ग्लव यूज़ करना है क्योंकि मुझे मिक्सिंग में हाथों के साथ करना पसंद है, तो मैं ग्लव्स पहन के ही करती हूँ ताकि कोई भी अनहाइजेनिक वे इसमें ना हो। ठीक है, तो ग्लव्स पहन के आसानी हो जाती है मिक्सिंग करने में आपकी, कि आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते और वो चीज़ भी अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब देखें ये मिक्स होके बिल्कुल परफेक्ट मैरिनेशन इसकी हो गई है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे गुजरने के बाद आप किसी पैन में अच्छा सा ऑलिव ऑयल, तकरीबन 1 कप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं हो तो आपको जो भी देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब ऑयल बहुत अच्छा गर्म हो जाए तो ही आप उसमें झींगे डालेंगे, और अगर आप स्पून यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा बैटर के साथ उसमें डलेगा। तो मैं हमेशा स्पून से ही झींगे डालती हूँ, या आपको जिस तरह पसंद हो आप कर सकते हैं। अब इसका एक बैच तैयार हो रहा है, तो मैं इसको किसी पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा गोल्डनिश कलर इसमें आ रहा है, और हम इसको दोनों साइड से पकाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल कई दफ़ा जो होता है वो स्प्लैश करता है, तो मैं उस पर कवर कर देती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है जी। इसके दूसरा बैच भी इसी तरह से मैंने बनाया है। अच्छा, बच्चों को भूख लगी हुई थी तो वो एक बैच तो चला गया बच्चों के हवाले। इसको लेमन के साथ गार्निश कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel.